बायकॉट संसद भवन उद्घाटन समारोह, ये ट्रेंड चल रहा है अपने यहाँ, बायकॉट पार्लियामेंट। अब यहाँ पे ये मुद्दा क्योंकि वर्तमान में बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। असल में ये मुद्दा है क्या? मुद्दा ये है कि 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की नई संसद यानी संसद भवन जो बनना था उसका शिलान्यास रखा, और 2.5 साल में, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है भारत का, क्योंकि यहाँ पे साधारण बिल्डिंग बननी शुरू हो जाए स्कूल की तो कई कई साल नहीं बनती। यहाँ संसद भवन 2.5 साल में बन करके तैयार हुआ। 28 मई यानी रविवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका उद्घाटन करना है। इसका उद्घाटन करने के लिए उन्हें, जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो ओम बिरला, इन्होंने इनवाइट करा है। और ये एक परिपाटी चलती आ रही है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं ये जनता द्वारा चुने गए होते हैं, संसद के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, क्योंकि लोकसभा यानी जो संसद है ये लोगों द्वारा ही है, तो लोगों का नेता इसका उद्घाटन करेगा, ऐसी परिपाटी है। ऐसा 1975 में इंदिरा गांधी ने जब संसद की अनेक्सी का उद्घाटन किया था 1975 में, फिर जो पुराना संसद भवन है इसमें पुस्तकालय बनाया गया, तो उसका उद्घाटन राजीव गांधी जी द्वारा किया गया 1987 में। अब हुआ क्या कि नया जो भवन बना है ये बना है 1200 करोड़ रुपए का, ठीक है, और ये 888 यानी 888 लोकसभा सदस्य तथा 384 राज्यसभा सदस्यों को एकोमोडेट करेगा। यानी इस लोकसभा और राज्यसभा के जो अपने कक्ष होंगे उनमें इतने सदस्य बैठेंगे, 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा के सदस्य बैठ सकते हैं। ये काफ़ी लंबे समय से प्लान्ड था, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है। जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन हमारे यहाँ 1971 का ही सिस्टम चला हुआ है। जो एमपीज बन रहे हैं वो 1971 की जनगणना के अनुसार बन रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसे चेंज करेंगे, धीरे धीरे जनसंख्या हमने बढ़ानी है किसकी, एमपीज की, तो बैठेंगे कहाँ, पुरानी संसद में जगह नहीं है, इसलिए नई संसद तो बनानी ही पड़ेगी। अब हुआ क्या कि विपक्षी पार्टियां, क्योंकि मुद्दा कोई नहीं था, तो विपक्षी पार्टियां खड़ी हो गईं, कांग्रेस समेत, जिन्होंने ये कहा कि भाई साहब ये जो उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये बड़ा गलत है। इसको तो कांग्रेस के कहे अनुसार संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, और उनके साथ 20 अन्य दल खड़े हैं, अपोजिशन पार्टीज, आम आदमी पार्टी और जो भी छोटे मोटे दल हैं, हाँ ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, है ना। अब हुआ क्या, ये खड़े तो हुए, लेकिन प्रश्न यहां पर खड़ा ये हो गया, बीजेपी जो बोलती है कि आप लोग तब बोलने का अधिकार रखते थे अगर द्रौपदी मुर्मू साहिबा का जब इलेक्शन हुआ तो आप उनको एकमुश्त समर्थन देते। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी द्वारा करी गई थी कैंडिडेट। उस समय विपक्ष ने विरोध किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव का, फिर मजाक में उड़ाया गया द्रौपदी मुर्मू साहिबा का, अलग अलग शब्द, गलत शब्द कहे गए। खैर, अब यहां पे पेच ये फंसा है कि कांग्रेस बोलती है राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाएं, बीजेपी बोलती है कि हम तो प्रधानमंत्री से उद्घाटन करवाएंगे। ये चाहे अच्छा चाहे बुरा, ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन लोकतंत्र का मंदिर बनकर के तैयार है। 28 मई रविवार को इसका उद्घाटन होना है, और देखना यह होगा कि देश की जनता अपोजिशन को बायकॉट करती है या फिर सरकार को बायकॉट करती है। देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है या फिर राहुल गांधी के साथ है। ये छोटा सा एक ऐसा पॉइंट आ गया है जिस पर आकर के देश की जनता को फैसला करना होगा। वो कैसे पता चलेगा? आपका रिएक्शन, आपके कमेंट्स,
आपकी बातचीत, ये सोशल मीडिया पे आपका व्यवहार ये बताएगा कि आप किसके साथ हैं। और कई लोग, मैंने देखा कई लोग ये बोलते हैं कि विरोध करना है और विरोध होना भी चाहिए, और इसमें हमारा जो एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो है, हम तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन फैसला बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब आप किसी जजमेंट तक पहुंचते हैं तो आपको डिसीजन लेने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, इस समय ये मुद्दा विपक्ष ने बनाया, बाकी सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उसके ऊपर विपक्ष चुप है, और ये ना चाहते हुए भी सरकार की जीत ही है। मेरे समझ जितनी है कि सरकार इसमें जीती हुई है, क्योंकि इस समय विपक्ष के पास मुद्दा ही कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर होता तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था। संसद भवन में तो सारे बैठेंगे, कांग्रेसी भी बैठेंगे, आम आदमी पार्टी वाले भी बैठेंगे। अगर उद्घाटन समारोह में ना भी जाएं तो क्या कांग्रेस के सदस्य वहां नहीं बैठेंगे, या सिर्फ बीजेपी वाले ही बैठेंगे? ये भी सोचने का विषय होगा, क्योंकि उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी करेंगे, सरकार ने स्पष्ट कर दिया। अब कांग्रेस क्या इस लड़ाई को 24 तक लेकर के जाएगी, चुनावों तक, और चुनावों के बाद इस संसद भवन में बैठने का दम रखेगी? कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उनका जो नेता है राहुल गांधी, वो बेचारे बाहर हैं। और ये बाहर कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने कानून बनवाया था, अब उस कानून के तहत वो बाहर हैं। लेकिन अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कांग्रेस के लिए। देखना होगा सरकार कैसे इस महत्वपूर्ण, जो हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण महोत्सव है, कैसे मनाती है।